अगर हम 1 किलो गाजरों को धो के अच्छे से साफ़ कर लें और फिर उनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ गाजर की एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की रेसिपी। पंजीरी तो आपने हर तरह की खाई होगी, लेकिन आज जो पंजीरी मैं बना रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की पंजीरी होगी, यानी ये है गाजर की पंजीरी। और हम गाजर की पंजीरी आज बनाएंगे और कैसे बनाऊंगी, कितने आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी कि घर में मौजूद चंद चीज़ों के साथ ही ये रेसिपी फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनके रेडी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले ली हैं गाजरें। 1 किलो गाजर मैंने ली है और उसको मैंने पहले साफ़ कर लिया है, फिर अच्छे से धो लिया है और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इसको कर रही हूँ कद्दूकश। आपने इसको चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कद्दूकश कर रही हूँ। 1 किलो गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया हो। गाजर कद्दूकश होने के बाद कुछ इस तरीके की उसकी लुक आई है। इसके बाद हम बाकी चीज़ें जो हम इस पंजीरी के अंदर डालेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे 1 कप मेरे पास फूल मखाने हैं जो कि कुछ इस तरह के हैं। उसके बाद ये है मेरे पास चीड़। आपने गोंद नहीं लेनी, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि चीड़ ही लेनी है जो कि ब्राउन कलर की होती है। गोंद जो होता है वो वाइट कलर का होता है, वो हम गर्मियों में यूज़ करते हैं, जबकि चीड़ जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है और इसको हम पंजीरी में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास नट्स आ जाते हैं, जिसमें मेरे पास सनफ्लावर सीड हैं, वो भी मैंने 2 टेबल स्पून ली है। चीड़ भी हमारे पास 2 ही टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून हमने सफ़ेद तिल ले लिए हैं, 2 टेबल स्पून पम्पकिन सीड ले लिए हैं। फिर हमारे पास आधा कप पिस्ते हैं, 1 कप मेरे पास बादाम है, आधा कप काजू हैं और आधा कप हमारे पास अलसी है। ये हमारे हो गए हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने आधा कप सूजी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप हमारे पास ये सूजी है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने जो गाजरें कद्दूकश की थी वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हैं। ये हमारे पास 1 किलो गाजरें हैं, जिसके हिसाब से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। और इसके बाद हम इसके अंदर चीनी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप शक्कर डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। 1 कप मैंने यहाँ पे शक्कर रख ली है। बाकी मिठास जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, इसलिए मैंने ये कम मीठा रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने 1 अदद कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून देसी घी डाल लेना है। मक्खन के अंदर भी आप बना सकते हैं, लेकिन पंजीरी को अगर देसी घी के अंदर आप बनाएंगे तो एक तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी और दूसरा उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे हमने घी डाल दिया है। घी जब गर्म हो जाए तो सबसे पहले हमने इसके अंदर चीड़ डाल देनी है और चीड़ को हमने जो घी है इसमें मिक्स करना है और वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें फूली हुई चीड़ चाहिए। ये आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड आपने हल्की आंच पे इसको भूनना है। तो कुछ ही सेकंड लगे हैं तो हमारी जो चीड़ है वो फूल के अपने साइज से डबल होगी। यानी 2 टेबल स्पून हमने चीड़ ली थी तो वो 4 टेबल स्पून होगी। इसके बाद हमने यहाँ पे फिर से घी डाल देना है 2 टेबल स्पून और इसके अंदर हमने हमारे जो नट्स हैं वो डाल देने हैं, सारे के सारे डाल देने हैं और इनको भी हमने पका लेना है घी के साथ। लेकिन हमने इनको हाफ कुक करना है, यानी सिर्फ हमने इनको 2 से 3 सेकंड के लिए जो है वो घी के साथ मिक्स करना है। और उसके बाद हमने इसमें जो हमारे पास फूल मखाने थे वो डाल देने और हल्की आंच पे इन सब चीज़ों को हमने 2 मिनट के लिए पका लेना है, भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। क्योंकि हमने इनको ज़्यादा पकाया तो ये फिर जलना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली इसमें अलसी जो है उसके चटकने की आवाज़ आ जाए तो फिर आप समझ जाएं कि आपके नट्स जो है वो भून चुके हैं। तो मेरे यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगे थे और हमारे जो नट्स थे वो अच्छे से भून गए थे। ये आप देख सकते हैं अलसी जो है वो चटकना शुरू हो गई थी। अब इस पॉइंट पे हमने नट्स को है प्लेट में निकाल देना है। सारे नट्स हमने प्लेट में निकाल देने हैं और इनको हमने रख देना है साइड पे।
अगेन हमने कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लेना है और फिर से इसके अंदर हमने जो है वो सूजी डाल देनी है। सूजी हमने ड्राई, इसको इसके अंदर घी नहीं डालना, इसको ड्राई रोस्ट करना है, यानी इसको भून लेना है। हमने सूजी को हल्की आंच पे इतना भूनना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। कलर चेंज होने के बाद सूजी हमारी भुन गई है। अब हमने इस सूजी को भी निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी का कलर कुछ इस तरीके का है, इसका मतलब है ये भुन चुकी है। अब हमने इसको साइड पे कर लेना है, यानी एक प्लेट में निकाल देना है। और फिर अगेन हमने यहाँ पे जो हमारी कढ़ाई है इसके अंदर घी डाल देना है और घी जो है वो पिघल जाए तो इसके अंदर हमने हमारी जो कद्दूकश की हुई गाजरें थी वो डाल देनी है। क्योंकि गाजरों के अंदर पानी होता है तो इस पानी को हमने खुश्क करना है और गाजरों को बिल्कुल पका लेना है ताकि अपने जो पानी है इसी के अंदर गाजरें जो है वो नरम हो जाए, गल जाए। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना क्योंकि हमें जो गाजर का पानी है वो भी खुश्क करना है। जितनी देर में गाजर का पानी खुश्क होगा इतनी देर में गाजर गल जाएगी। क्योंकि ये बिल्कुल कद्दूकश की हुई गाजर है, इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी गाजर जो है वो भून रही है, यानी उसका पानी जब तक खुश्क होता है तो हमने यहाँ पे हमारी जो ड्राई चीज़ें हैं उनको हमने चॉप कर लेना है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर हमारी जो भुनी हुई चीड़ थी उसको ठंडा कर लिया है, वो डाल दी है। इसके बाद हमारे जितने भी नट्स थे उनको भी हमने साइड पे रखा हुआ था ताकि वो भी ठंडे हो जाएं। तो यहाँ पे नट्स भी हमारे जो है वो ठंडे हो चुके हैं, उनको भी हमने चॉपर में डाल दिया है। और इन सब चीज़ों के साथ ही हमने सूजी जो है वो भी ऐड कर देनी है। सूजी को भी हमने ठंडा कर लेना है। आप यहाँ पे ये मेक श्योर कर लें कि चीज़ें आपकी सारी ठंडी होनी चाहिए, उसके बाद आपने इनको चॉप करना है। तो यहाँ पे चॉपर के अंदर सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और चॉपर मैंने छिला दिया है। आपने इनको बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना बल्कि थोड़ा सा दरदरा सा इनको पीस लेना है। ये आप देख सकते हैं हमारे जो नट्स हैं वो सारे जो हैं वो हमने पीस लिए हैं और इनके लुक कुछ इस तरह की है, यानी ये मोटे मोटे हल्के से दरदरे से हैं। और अब हम देख लेते हैं हमारी गाजर की कंडीशन कुछ इस तरह की है। इसमें से सारा पानी खुश्क हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये अब कढ़ाई के अंदर लगना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पे हम गाजर को निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर और दोबारा से हमने हमारी कढ़ाई को साफ कर लेना है और इसके अंदर हमने डाल देने हैं अगेन 2 टेबलस्पून घी। घी डालने के बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है हमारी जो शक्कर है। आप इस पॉइंट पे चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बता रही हूँ जो टेस्ट शक्कर के साथ आएगा वो चीनी के साथ नहीं आएगा। अगर शक्कर नहीं है तो पिसा हुआ गुड़ भी आप शामिल कर सकते हैं। 1 कप हमने शक्कर डाल दिया और इसको हमने कर लेना है मल्ट। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने शक्कर को मल्ट करना है और थोड़े ही टाइम में ये सारी पिघल के कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने जो हमारी गाजरें हमने पका के रखी हुई थी वो डाल देनी है और उसके साथ ही हमने हमारे जो नट्स और सूजी थी वो भी डाल देनी है। इन सब चीज़ों को हमने शक्कर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जितनी भी शक्कर की मिठास है वो हमारी गाजर और नट्स के अंदर चली जाए, अच्छा सा मिक्सचर हमारा बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लिया है मिक्स। और मिक्स होने के बाद ये आप देख सकते हैं इस मिक्सचर की लुक कुछ इस तरह की आई है। लग रही है ना ये पंजीरी कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी और कितनी मज़े की ये पंजीरी लग रही है। जितनी देखने में ये प्यारी लग रही है इतनी ही टेस्टफुल और मज़े की ये जो पंजीरी है ये बन के तैयार हुई थी। अब यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट के लिए सब चीज़ों के साथ मिक्स करके भून लेना है ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस यानी इसके अंदर जितना भी शक्कर का पानी था वो खुश्क हो जाए और पंजीरी जो है वो हलवे की तरह इसकी लुक आ जाए। ये पैन जो है वो छोड़ दे, यानी कढ़ाई का निचला हिस्सा ये छोड़ दे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की इसकी लुक आई है। अब आप चाहें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की थी। और फिर ये देखें
हमने इसको सर्व कर लिया है अपनी प्लेट के अंदर। कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी इसकी लुक है, देखने में कितने मज़े की लग रही है और खाने में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल थी। हलवे तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने पे ये पंजीरी जो है गाजर की आप बना के टेस्ट करें तो आप गाजर के हलवे को भूल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।